चलिए आज हम पढ़ते हैं लघुत्तम समापवर्त के बारे में। तो लघुत्तम समापवर्त यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इंग्लिश में कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको एलसीएम भी कहा जाता है। ये क्या चीज़ है, इसको देखिए। लघु लघु इसमें लघु मतलब छोटा, समान मतलब बराबर, या ये है अपवर्त। अपवर्त का मतलब होता है गुणज, या हम जो पहाड़ा पढ़ते हैं वही पहाड़ा ही अपवर्त या गुणज कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब अपवर्त, गुणज, पहाड़ा। चलिए इसको हम समझने के लिए एक सवाल लेते हैं, तभी वो क्लियर हो पाएगा। तो सवाल है 12 और 8 का एलसीएम निकालना है। तो 12 और 8 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम 12 का अपवर्त निकालेंगे, यानी कि गुणज, यानी कि पहाड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद 8 का अपवर्त यानी गुणज निकालेंगे। तो सबसे पहले 12 का निकालते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, कहना चाहिए पहाड़ा। 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 साते 84, 12 साते 84, 12 आठे 96, 12 नया 108 और 12 दाम 120। ओ ठीक। उसी प्रकार हम 8 का भी अपवर्त निकालते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 8 साते 56, 8 आठी 64, 8 नया 72, 8 दहा 80। तो इस तरह से आपने देखा, आप देख रहे हैं 12 का अपवर्त यानी पहाड़ा और यहाँ पर 8 का पहाड़ा। अब इसका हम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। इसका मतलब है कि इन पहाड़ा यानी या इस अपवर्त में सबसे छोटा समान संख्या कौन सा है। तो सबसे पहले ये चेक कीजिए समान संख्या कौन, दोनों में समान संख्या कौन कौन सा हो रहा है। इसमें देखिए समान संख्या ये वाला हो रहा है। देखिए ये 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, और यहाँ देखिए 48 यहाँ भी है, 48 यहाँ भी है। उसके बाद ये 72 यहाँ भी है, 72 यहाँ भी है। ठीक, ये समान संख्या है। ये मतलब 12 का पहाड़ा में और 8 का पहाड़ा में ये समान संख्या। इन समान संख्या में सबसे छोटा लघु मतलब सबसे छोटा आएगा 24। तो ये इस तरह से आपका कहलाएगा 12 और 8 का लघुत्तम समापवर्त कहलाएगा 24। ठीक, इस तरह से हम 12 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लिए। देखिए इसको, ये तो आपको समझ में ये आ गया होगा कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। फिर से मैं बात को रिपीट करता हूँ कि 12 का अपवर्त यानी कि 12 का पहाड़ा यानी 12 का गुणज में और 8 के गुणज में जो सबसे छोटा समान संख्या है, सबसे छोटा समान संख्या, तो ये कहलाएगा लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम कहलाएगा। ये सबसे छोटा, इसी का मतलब लघु समान अपवर्त, लघुत्तम समापवर्त। ठीक, इसको हम दूसरे तरीके से एक भाग विधि से भी इसी को बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए 12 और 8 इसको हम भाग विधि से बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम भाग देते हैं सबसे छोटा अभाज्य संख्या से। आपको ये पता होगा अभाज्य संख्या कौन कौन सा है। सबसे छोटा अभाज्य होगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर है 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, फिर 11, फिर 13। इस तरह से ये अभाज्य संख्या है। तो हम इन अभाज्य संख्या में सबसे छोटे अभाज्य संख्या से पहले इसका भाग देते हैं। चलिए सबसे छोटा है 2, 2 से पहले इसका भाग देंगे। 2 छक्के 12। ठीक, फिर इसको ले देते हैं 2 चौक 8। ठीक,
फिर 2 से फिर देते हैं, क्यों जाएगा ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक, अब देखिए फिर क्या ये 2 से जाएगा, हाँ जाएगा, हाँ ये नहीं जाएगा 2 से। जो संख्या 2 से भाग, मतलब हम जिससे भाग दे रहे हैं, यदि वो संख्या भाग नहीं जा रहा है, हम उसको जैसा का वैसे उतार दिए। ठीक, अब 2 एकम 2, एक आ गया लास्ट। अब यहाँ 3 बचा है, तो 3 को हम देखो 2 से तो भाग जाएगा नहीं, तो उससे बड़ा अभाज्य संख्या होता है 3, तो 3 को हम फिर इससे भाग दें, 3 एकम 3, 1 का 1 उतारे। इस तरह से ये सभी को गुणा करो, 2 2 2 गुणित 3, ये सभी को हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ये कहलाएगा आपका लघुत्तम समापवर्त, यानी कि LCM। यही आपका LCM, ये जो है ना, यही आपका LCM है, ये आपका LCM जो हमने 22 ले लिया, ये आपका कहलाएगा LCM 24। तो ये इस तरह से हम लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। एक आध और सवाल करें तो ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए इसको मिटाता हूँ मैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये, फिर भी इसको मैं मिटाता हूँ। एक आध और सवाल लेते हैं, 12 ये तो हो गया, एक दूसरा लेते हैं, छोटा सवाल लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। 6 और 8, ठीक, इसका हम निकालेंगे। देखिए 2 से देते हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये 4 है, 4 2 से जाएगा, हाँ ये नहीं जाएगा, इसको हम वैसे उतार दिए, 2 दूनी 4, ठीक, हाँ ये 2 है, 2 से जाएगा, ये 3 नहीं जाएगा, 3 को वैसे उतार दिए, 2 एकम 2, ठीक, तो यहाँ 3 बच गया है, 3 को देंगे, 3 एकम 3, 1 का 1 उतारते। इस तरह ये सभी को गुणा करेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, ये 2 ये 2 ये 2 और ये 3, इसका हम निकालेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक। इस तरह से हम इसका भी हम लघुत्तम समावर्तक 24 आ गया, ये कहलाएगा आपका LCM, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को लघुत्तम समावर्तक समझ में आ गया होगा।